नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लुटियंस जोन यानी सत्ता का केंद्र, जहां नई दिल्ली स्थित लुटियंस जोन जो सत्ता का केंद्र है, भारत सरकार का केंद्र है। लुटियंस जोन में भारतीय संसद है। लुटियंस जोन में राष्ट्रपति भवन है। लुटियंस जोन में भारत सरकार के कई कद्दावर मंत्री रहते हैं। लुटियंस जोन में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मुख्यालय भी है और उनका आवास भी है। लुटियंस जोन में नेताओं, मंत्रियों और बड़े अफसरों के बंगले हैं। यानी लुटियंस जोन को, यानी नई दिल्ली लुटियंस जोन को सत्ता का शीर्ष माना जाता है, चूंकि यहीं पर संसद है और यहीं राष्ट्रपति भवन है। सभी मंत्रालय यहीं है, चाहे वह रेल मंत्रालय हो या कोई अन्य मंत्रालय हो। शास्त्री भवन जिसमें कई मंत्रालय हैं, वह लुटियंस जोन में है। कई नामचीन मीडिया के दफ्तर भी लुटियंस जोन में है। लुटियंस जोन को वीआईपी, वीवीआईपी दर्जा दिया जाता है। लुटियंस जोन को बेहद आलीशान माना जाता है। वह बेहद सुखद और खुशनुमा क्षेत्र माना जाता है। जी हां, यहां बंगले यानी लुटियंस जोन में बंगले अलॉट होना, यानी सांसदों को, मंत्रियों को बंगले अलॉट होना, सांसद को, मंत्री को बंगला मिलना आसान होता है। लेकिन जब वह सांसद नहीं रहते हैं, वह मंत्री नहीं रहते हैं, उनका मंत्री पद नहीं रहता है, वह सांसद दोबारा नहीं चुने जाते हैं, या वह वर्तमान में संसद के या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो भी वह लुटियंस जोन का बंगला छोड़ने में आनाकानी करते हैं। कई बार तो कोर्ट में चले जाते हैं, यानी कोर्ट कचहरी के में दाखिल हो जाते हैं कि हम बंगला नहीं छोड़ना चाहते। यह एक अति संवेदनशील मामला होता है। सरकार उनको सुविधाएं देती है, उनको रहने के लिए लुटियंस में यानी वीवीआईपी क्षेत्र में उनको आवास यानी बंगला मुहैया कराती है। लेकिन जब वह अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उन बंगलों को खाली नहीं करते हैं, बल्कि खाली न करना पड़े इसके लिए कभी सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो कभी कोर्ट चले जाते हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। जी हां, लुटियंस की हाल यह है कि वह देश का सत्ता का शीर्ष है। अब बात करेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी पूर्व रेल मंत्री, पूर्व खाद्य मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का निधन हो गया तो सरकार ने उनसे, उनके आश्रितों से यानी उनके बेटे से, चिराग पासवान से बंगला खाली करने के लिए कहा। तो चिराग पासवान ने आसानी से बंगला खाली नहीं किया, बल्कि वह दुनिया भर की दुहाई देते रहे। संवेदना से लेकर वह आंखें तरेरने तक का सारा काम करते रहे। यह तो बात हो गई स्वर्गीय रामविलास पासवान को जो अलॉट बंगला था उसको खाली न करने की। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। बसपा नेत्री मायावती के कब्जे में लुटियंस के 3 बड़े बंगले हैं।
इन 3 बड़े बंगलों में एक में बहुजन समाज पार्टी का मुख्यालय है, दफ्तर है, और 2 बंगले उनके नाम से या दलित शोध के नाम पर उनके पास कुल 3 बंगले हैं। मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ना लोकसभा की सदस्य है, ना राज्यसभा की सदस्य है, या यूं कहें कि वह दोनों में से किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। इसके बावजूद वह ना बंगला खाली कर रही है और ना इस दिशा में सरकार को कोई संतोषजनक उत्तर देती है। चूंकि मामला लुटियंस का है, देश के वीवीआईपी क्षेत्र का है, जहां केंद्र है सत्ता का, जहां सरकार रहती है, सरकार बैठती है, राष्ट्रपति भवन है, वहां पर बहुत कुछ है। लुटियंस अपने आप में देश का एक ऐसा आयाम क्षेत्र है जहां जो अपनी खूबियों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। लुटियंस से न हटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने आपको सुविधा दी थी आवास की, जब तक आप सांसद हैं या दोनों सदनों में से किसी के सदस्य हैं, तब तक आप रह सकते हैं। इसके बाद तो आपको बंगला खाली ही करना चाहिए था। यह तो बात हो गई देश के सर्वोच्च स्थान की, यानी लुटियंस जोन की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर, औद्योगिक महानगर कानपुर की। कानपुर में नई दिल्ली के लुटियंस जोन की तरह ही कानपुर में वीआईपी रोड यानी पार्वती बागला रोड एक ऐसा ही इलाका है जिसे कानपुर का लुटियंस जोन कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना हो। जी हां, वीआईपी एरिया है पार्वती बागला रोड, खलासी लाइन, तिलक नगर, स्वरूप नगर, यह सब शहर के यानी कानपुर शहर के अति विशिष्ट जनों के आवासीय क्षेत्र है, यानी वीवीआईपी है या क्षेत्र कानपुर का। अब इस इलाके में भी सरकारी बंगले कई हैं। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन यानी BIC के कई बंगले हैं, सरकारी बंगले हैं। अक्सर एक बार इन बंगलों में प्रवेश कर गए, घुस गए और ऐलान करा लिया तो इसके बाद वह उन बंगलों को खाली करने का नाम नहीं लेते। ऐसा ही एक प्रकरण अभी सामने आ रहा है। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन यानी BIC के 3 बंगलों पर मेघालय के पूर्व DGP राघवेंद्र अवस्थी ने कब्जा कर रखा है। अब कब्जा यूं कहें कि आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति मेघालय में तैनात हो और कानपुर में वह बंगलों पर कब्जा कर ले, यह कैसे संभव है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आपके साथ शेयर करते हैं कि यह किस प्रकार हो रहा है, कैसी धांधली है, कैसी अराजकता है, कैसा मोह पास है जो उन बंगलों को खाली नहीं होने दे रहा है। राघवेंद्र अवस्थी मेघालय में DGP थे। मेघालय में DGP रहने के बाद राघवेंद्र अवस्थी को BIC ने यानी ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन ने विजिलेंस अफसर के तौर पर डेपुटेशन पर अपने यहां यानी BIC में ले लिया था। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन ने राघवेंद्र अवस्थी जो मेघालय में कभी DGP थे, वह BIC में विजिलेंस अफसर थे। 11 अप्रैल 2011 को राघवेंद्र अवस्थी
विजिलेंस अफसर के पद से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा, बल्कि एक नहीं 3 बंगले उनके कब्जे में हैं। पीआईसी ने उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया, तो नोटिस का जवाब देने के बजाय राघवेंद्र अवस्थी न्यायालय चले गए। न्यायालय की एक लंबी लड़ाई करीब 10 साल चली, 10 या 11 साल लंबी लड़ाई चली। अब न्यायालय ने उनको हिदायत दी है, उनकी याचिका खारिज कर दी है, जैसा कि खबरों में अभी तक सामने आया है। इस खबर को आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब न्यायालय ने राघवेंद्र अवस्थी की याचिका खारिज करने के साथ ही उनको आदेश दिया है कि वह इन बंगलों को 3 बंगले, 2 खलासी लाइन में बंगले हैं और एक पार्वती बागला रोड पर बंगला है, इन तीनों बंगलों को 1 सप्ताह में खाली कर दें। और इतना ही नहीं, क्षतिपूर्ति जो किराया उसका होता है, जो उसके रखरखाव का पैसा होता है, कुल 3 करोड़ रुपए राघवेंद्र अवस्थी को, पीआईसी को देने होंगे। इतना ही नहीं, इस पर पीआईसी को उनको ब्याज भी देना होगा। न्यायालय का यह आदेश उनको दिया गया है, यानी न्यायालय ने उनको यह आदेश दिया है कि 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दें, ब्याज का भुगतान करें और 1 सप्ताह में इन बंगलों को, तीनों बंगलों को वह खाली कर दें। अब पीआईसी अफसरों की माने, पीआईसी सूत्रों की माने, तो इन तीनों बंगलों की कीमत 350 करोड़ रुपए से अधिक है। अब बात यह आती है कि आखिर बंगले क्यों नहीं खाली किए गए अभी तक। तो जैसा कि पहले आपको बताया, जैसा कि पहले आपसे शेयर किया कि यह जिस प्रकार दिल्ली का लुटियंस है, उसी प्रकार कानपुर का लुटियंस पार्वती बागला रोड, खलासी लाइन, तिलक नगर, स्वरूप नगर आदि इलाके माने जाते हैं। अब न्यायालय का आदेश हुआ तो लाजमी है कि न्यायालय के आदेश के आधार पर मेघालय के पूर्व डीजीपी राघवेंद्र अवस्थी को यह तीनों बंगले खाली करने होंगे। जी हां, अब यह बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्लज्जता है कि जब आप सेवानिवृत्त हो गए और आपका सरकारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, तो आपने बंगला क्यों नहीं छोड़ा। यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया। सरकार आपको सहूलियतें देती है, सेवाएं देती है, सुविधाएं देती है, आप उन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। जो जनता का पैसा है, यानी जनता की संपत्ति है एक तरह से। पीआईसी भले ही किसी रूप में हो, लेकिन आपको उसका बंगला वापस कर देना चाहिए था। ऐसा अगर आप करते तो यह आपकी नैतिकता कहलाती और आपकी छवि साफ सुथरी रहती। लेकिन बंगला खाली, यानी इन तीनों बंगलों को खाली करने के लिए जब बात आई, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाकर 10-11 साल निकाल दिए। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखा जाए तो चाहे रामविलास पासवान का बंगला हो, नई दिल्ली लुटियंस में स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला हो, या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती का मामला हो, या कानपुर के राघवेंद्र अवस्थी का मामला हो, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना कहीं से भी कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है, कानून के तहत नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सरकारी संपत्ति पर, सरकारी संपत्ति का उपयोग करना तो लाजमी है,
जब आप बड़े पद पर रहेंगे, अच्छे पद पर रहेंगे, शीर्ष पद पर रहेंगे, तो आपकी सेवाओं, सुविधाओं और सहूलियतों का ध्यान भारत सरकार रखती है। लेकिन जब सेवा में न रहें, रिटायर हो जाएं या आप पद पर न रहें, तो लाजमी है कि आपकी नैतिकता है कि उन बंगलों को खाली कर दें, क्योंकि यह देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है। इस पर कब्जा करना आपके लिए कहीं से भी नैतिकता वाली छवि के लिए उचित नहीं है। यह 3-4 मामले जो सामने आपके रखे, यह बात तो केवल सामने है। इसके अलावा लुटियंस जोन नई दिल्ली में बहुत राजनेता ऐसे हैं, बहुत से राजनेता ऐसे हैं, बहुत से आला अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी लुटियंस के बंगलों में कब्जा कर रखा है। यह बात केवल लुटियंस की नहीं है, बात केवल कानपुर की नहीं है, बात यह देश भर की है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो या साउथ का कोई भी राज्य हो। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना यानी आम आदमी की संपत्ति के ऊपर कब्जा करने के बराबर है, क्योंकि सरकारी संपत्तियों में जो धन लगता है वह कहीं न कहीं, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में पैसा सरकार के पास जाता हो या किसी अन्य कर के रूप में सरकार के पास जाता हो, वह पैसा सरकार के पास जो जाता है वह आम जन का जाता है, और आम जन के पैसे से सरकार योजनाएं, परियोजनाएं खड़ी करती है, बंगले बनाती है, आवासीय सुविधाएं देती है। तो इनका नाजायज उपयोग करना निहायत गलत है, जिसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। और जो कब्जा करते हैं उन पर, उनको भी एक बार विचार करना चाहिए कि वह कितने नैतिक हैं और उनकी समाज में क्या छवि बनेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में देखें तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी और भी कई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने, कल्याण सिंह हैं, इन सब के बंगले थे जिन पर सरकार ने अपनी ओर से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपनी ओर से पहल की और खाली कराने के प्रयास किए। खाली कराना सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन खाली करना कब्जेदार जो उस बंगले में प्रवास करता है, निवास करता है, उसको यह सोचना चाहिए कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा उसका कितना नैतिक है और कितना सही है, कितना गलत है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद होने से बचाने के लिए, यानी उसका सही उपयोग करने के लिए भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए, और जो उस बंगले में रहता है उसको भी विचार करना चाहिए कि वह कब तक नैतिकता के आधार पर उस बंगले में रह सकता है। बात केवल लुटियंस और कानपुर या मेघालय की नहीं है, पूरे देश की बात है। इस पर नीति नियंताओं को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि संपत्तियों का, शासकीय संपत्तियों का उपयोग तो हो, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग होता है तो जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको वास्तव में वह बंगला मिलना चाहिए, उनको वह बंगला नहीं मिल पाता है, जिससे एक व्यक्ति का अधिकार मारा जाता है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी मारी जाती है, यानी आप उसके अधिकार पर डाका डालते हैं। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत सरकार की जो संपत्तियां हैं, उन पर जो भी कब्जेदार हैं, उनको हटाने के बारे में भारत सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।